हाँ H2O2 का बस एक टेस्ट लिख लो तो बस टेस्ट ऑफ H2। उसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H2O2 का टेस्ट लिख लो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है। K2Cr27 में H2SO4 डालते हैं ईथर में, तो ये CrO5 बनाता है, किस कलर का? ब्लू, ठीक है। इसमें अगर H2O2 डालोगे तो ये H2TiO4 बनाता है येलो कलर का। H2O2 में I- डालोगे तो याद रखना ये I2 बनाता है, और I2 स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है, ठीक है। H2O2 डीकलराइज कर देता है एसिडिफाइड KMnO4 को। KMnO4 कलर मालूम है ना क्या होता है? पर्पल होता है ना, उसको डीकलराइज कर देता है। रिएक्शन याद आ रहा है? रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 क्या देता है? MnSO4 बना देगा। MnSO4 का कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, ये पर्पल होता है। क्लियर है? और PBS अगर ब्लैक कलर का हुआ, इसमें अगर आप H2O2 डालोगे तो इसको ये व्हाइट बना देता है, क्या बना करके? लेड सल्फेट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो, अब पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 13 पर आते हैं। अच्छा ग्रुप 13 में कौन कौन है बताइए? ठीक है। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। बोरॉन यहाँ पर नॉन मेटल, ये मेटल्स, ये दोनों तो एक्सक्लूसिवली मेटल्स, एक्सक्लूसिवली मेटल्स ही। मतलब एल्यूमिनियम सबको मेटल्स बोलोगे, एक्सक्लूसिव मेटल्स बोलने का मतलब है एल्यूमिनियम गैलियम में थोड़ा फिर भी कुछ कुछ कंपाउंड्स एम्फोटेरिक कुछ कुछ ये पाए जाते हैं, नीचे वाले तो पूरे ही मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा इनके बारे में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP1, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई, बताओ क्या होगा एटॉमिक रेडियाई? ये आप लोग किए हुए होगे, बताइए। सबसे ऊपर थैलियम, फिर इंडियम, फिर एक्सेप्शन याद है? मैं रीजन में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कीवर्ड लिखा दे रहा हूं। गैलियम में डी ऑर्बिटल्स, डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विच आर पुअर शील्डर्स। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कर चुके हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर अब लास्ट टाइम जैसे थोड़ा स्लो जाएंगे, थोड़ा सा। ठीक है, स्लो मतलब इन द सेंस कि क्या बोलते हैं, लिखने का समय देना। हाँ सर, लिखने के लिए। यार लिखने के समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ध्रुव सिलेबस पीछे चला जाएगा यार। ठीक है थोड़ा हाँ लो। सर, जो लिखेंगे हम आपके साथ ही लिखेंगे, मतलब ठीक अगर है आप ठीक थोड़ा है, सा। हाँ ठीक है, हाँ मैं स्लो लिखूंगा, ठीक है चलो इस पहला लिख लो, मैं स्लो लिखूंगा, चलो ठीक है ठीक। ठीक है
ठीक, देखो अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो, मेरे साथ ही लिखते जाओ, थोड़ा स्लो जाऊंगा, थोड़ा मेरे साथ ही लिखते जाइए क्योंकि उतना समय दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। समझाते समय थोड़ा टाइम दे दूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगे +1 और +3, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज। इसको कौन से इफेक्ट बोलते हैं? इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन ज्यादा स्टेबल होता है फिर? थैलियम में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स कौन होता है? थैलियम का +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है किससे? +3। इनफैक्ट इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि TlI3 जो है उसको याद रखना, उसमें थैलियम +1 है और I3 -1 है। दिस इज नॉट Tl+3 एंड I-। इसको याद रखिएगा, दिस इज Tl+1 एंड I3-। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आता है कि GaCl2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो GaCl2 में ऑक्सीडेशन इज नॉट +2। ये सब ट्रैप क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जो GaCl2 है ना, दैट इज एक्चुअली Ga+ GaCl4-। मतलब यहां पर गैलियम कौन से स्टेट में है? N+3 ऑक्सीडेशन। हाँ बोलो। सर फर्स्ट पेज का जो स्क्रीनशॉट लेना है सर, फर्स्ट पेज दिखाओ ना। क्लियर है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर I3 पे माइनस चार्ज कैसे हो सकता है? क्यों I3- नहीं किया केमिकल बॉन्डिंग में? केमिकल बॉन्डिंग में I3- का शेप कियोगे, लिनियर होता है। से किया है। ओके वही तो सर, बहुत याद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कंपाउंड, याद नहीं होगा। ठीक है, गैलियम के बारे में। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, आयनाइजेशन एंथैल्पी डेटा याद रखना है। सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, इंडियम। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ऊपर बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर थैलियम। इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट, बोरॉन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट as it exists as giant covalent polymer। दूसरा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, इतना लो है कि कहीं कहीं तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा। लेकिन और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं, गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मिथ, दे एक्सपैंड ऑन सॉलिडिफिकेशन। अच्छा एक चीज बता, लिक्विड से सॉलिड अगर बदलोगे, लिक्विड से सॉलिड बदलोगे तो क्या होना चाहिए? किसका डेंसिटी जनरली ज्यादा होना चाहिए?
इसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए सॉलिड स्टेट का ना। यस सर। बट ये वाले याद रखिएगा, ये ऐसे तीन हैं जिनका कि लिक्विड फॉर्म जब सॉलिड में बदलता है तो और फैल जाते हैं। इसका मतलब इनका सॉलिड स्टेटस लेस डेंस। सर मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो याद ही रखना है, मतलब लॉजिक नहीं है लॉजिक तो है, देखो सर। लॉजिक वाइज यही है कि सबका पैकिंग अलग अलग होगा, कोई Ga2 फॉर्म में आएगा, कोई कोवेलेंट पॉलीमर आएगा, तो सबका लॉजिक तो है। बट फैक्चुअल डेटा की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। सर गैलियम का नहीं समझा सर, ऑर्डर ऐसा क्यों आया? गैलियम का इसीलिए है बिकॉज गैलियम एग्जिस्ट करता है एज Ga2, पॉलीमर नहीं बनाता है, तो एग्जिस्ट ओनली एज Ga2 मॉलिक्यूल। ओके सर। ठीक है, इसका जो सॉलिड स्टेट है वो लेस डेंस होता है किससे? लिक्विड। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बारे में क्या क्या बातें समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 +3, डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है, GaCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं है, आयनाइजेशन का डेटा याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ निशिम, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर, बस स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, गैलियम, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में डेटा फिर ये है, और इधर भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, गैलियम जो है दैट एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड up to 2000 degree centigrade and hence used in high temperature thermometry। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर्स मेजरमेंट के लिए यूज होता है इस लिक्विड को। ठीक है, चलो। अच्छा ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज जो हैं वो S ब्लॉक से ज्यादा है। रीजन ड्यू टू, मालूम होना चाहिए, स्मॉल साइज है इनके पास, ग्रुप 3 का साइज छोटा ही है, और वेकेंट क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलो पानी से अगर रिएक्शन के बारे में पॉइंट्स की बात किया जाए तो बोरॉन तो उतना इफेक्ट होता ही नहीं। एल्युमिनियम तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन एक थिन लेयर बना सकता है। ठीक है, गैलियम और जो इंडियम है दे आर नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड और हॉट वाटर,
जब तक एयर मौजूद ना हो। थैलियम जो है वो बना देता है TlOH। और ये भी याद रखना TlOH जो है इसका प्रॉपर्टी सिमिलर है टू NaOH KOH। ठीक है, TlOH जो है हाईली सॉल्युबल है पानी में और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ा हुआ हूं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ इंपॉर्टेंट अनलेस पॉइंट्स? एयर इज प्रेजेंट, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, तो वो थोड़ा और उनको गैलियम इंडियम को पहले से ही ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उनको थोड़ा ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके बाद वो पानी से रिएक्शन कर लेता है। एयर में ऑक्सीजन रहता है तो गैलियम और ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्शन करके करेगा क्या, वो ऑक्साइड ही तो लिबरेट करेगा। तो पहले से अगर ऑक्सीजन रहता है तो इसको और ज्यादा थोड़ा सा वो हेल्प कर देता है। ठीक है, यस सर। चलो। सर ये नहीं समझ रहा था, मतलब तो याद ही रख लेना मतलब। हाँ हाँ, मैक्सिमम तुम लोग अभी उतना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी समझने पे उतना फोकस मत कर, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कर, बाकी जो जहां मुझे लगेगा ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना मैं खुद ही दे दूंगा। जहां मुझे लगेगा कि लॉजिक के बिना भी काम चल सकता है वहां रट लो, वहां मैं खुद ही नहीं बताऊंगा क्योंकि समय भी कम है। जहां ओके मुझे सर। लगेगा कि नहीं लॉजिक का जरूरत है वहां मैं खुद ही दे दूंगा। जहां मुझे लगेगा कि बिना लॉजिक के भी आराम से चीजें हो सकती हैं वहां आप अभी के लिए एकदम सीधा याद रखिए। हम लोग के पास समय का भी क्रंच है, हम लोग को थोड़ा हर चीज को लेकर चलना है। ठीक है, एसिड्स और एल्कलीज के साथ याद रखना पहला पॉइंट, बोरॉन जो है दैट इज ओनली अटैक्ड एट हायर टेम्परेचर्स बाय ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में कौन कौन है? जैसे कि H2SO4, HNO3, वो भी हायर टेम्परेचर्स पर। नॉट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कौन आता है? HCl। तो बोरॉन जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, वो बनाता है H3BO3 प्लस SO2। वो भी कॉन्सेंट्रेटेड ही रखो, ज्यादा बेटर होगा। बोरॉन HNO3 के साथ भी रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड, हायर टेम्परेचर्स हीट उट करने पर। लेकिन बोरॉन HCl के साथ क्या होगा? नो रिएक्शन। क्लियर है? सिमिलरली बोरॉन एक्वस NaOH के साथ, सिंपल एक्वस NaOH डाल दोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर बोरॉन को डालोगे Na2CO3 प्लस NaNO3 एकदम फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब वेरी हाई टेम्परेचर्स, मोल्टन एकदम, तब जाकर के ये बना लेता है Na3BO3 बनाएगा प्लस NaNO2 बनाएगा और साथ ही साथ CO2 बना लेगा। ठीक है, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ रुको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैलियम और एल्यूमिनियम दैट इज रेंडर्ड पैसिव, ये टर्म याद रखना, बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 due to formation of a protective layer of oxide।
ऑन तो इट। ये फ्यूज क्या लिखा आपने? कौन सा? मतलब फ्यूज क्या फ्यूज? हाई टेम्परेचर। फ्यूज का मतलब मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट। हाँ सर, नहीं वही पूछा था, मोल्टेन स्टेट किसका, हम लोग वही पूछा सभी का, बोरॉन, Na2CO सभी इतने हाई टेम्परेचर पे सभी मोल्टेन स्टेट में रहेंगे। था। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम तो सबके साथ रिएक्शन करता ही, HCl के साथ भी करता है। बोरॉन ही नहीं किया था ना, एल्यूमिनियम तो करता ही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, मालूम ही होना चाहिए। एल्यूमिनियम में अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो फिर बन जाता है H2O और SO2। लेकिन अगर डाइल्यूट HCl4 डालोगे तो क्या होगा? हाँ यस, डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। अच्छा, बोरॉन NaOH फ्यूज्ड के साथ, देखो लिखा था एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एकदम मोल्टेन फ्यूज्ड स्टेट में तुम तब जा करके बोरॉन हो सकता है रिएक्शन कर ले और फिर ये Na3BO3 और H2 बना देता है। ठीक है। एल्यूमिनियम के बारे में तो यार, एल्यूमिनियम को क्या फ्यूज की जरूरत है क्या? ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम जो है उनको फ्यूज की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल एक्वस एल्कली में भी डिसॉल्व कर सकते हैं। उनको जरूरत नहीं है कि NaOH एकदम फ्यूज होना चाहिए। और आप लोगों को रिएक्शन मालूम भी होगा कि एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या देता है, बताओ? वही तो देता है। और लास्ट पॉइंट, इंडियम थैलियम तो अफेक्टेड होता भी नहीं है। रुकना। सब फैक्चुअल पार्ट बताओ, क्या डाउट है उसमें? एक लास्ट पॉइंट लिख लो। थैलियम becomes passive in HCl due to formation of स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर पैसिव मतलब? पैसिव का मतलब होता है कि रिएक्शन स्टार्ट तो किया, बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किया तो जैसे ही कुछ ऑक्साइड बनाया, वो ऑक्साइड का लेयर सरफेस के ऊपर फॉर्म होते गया, तो फर्दर रिएक्शन वो लेयर तोड़ दिया। किसके बीच में कांटेक्ट? एल्यूमिनियम और HNO3 के बीच में कांटेक्ट तोड़ दिया। तो रिएक्शन स्टार्ट तो किया, बट धीरे धीरे उस रिएक्शन की टेंडेंसीज क्या हो गई? कम हो गई, और वो धीरे धीरे कोई रिएक्शन रुक गया, इसीलिए बोलते हैं इट इज रेंडर्ड पैसिव। क्लियर है? यस सर। सर और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड कैसे है? H2SO4 में सल्फर कौन से स्टेट में है? +6 प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दूसरे को क्या कर सकता है? हाँ सर ऑक्सीडाइज यस। कर सकता है ना। हाँ सिमिलरली HNO3 में कौन से स्टेट में है? HNO3 में भी तो +5 स्टेट में है। +5 यस सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होता है। क्लियर है? इतना स्पीड ठीक है ना, इससे कम नहीं कर सकता, इतना स्पीड ठीक है ना? यस सर।
अच्छा, नॉन मेटल्स के साथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें शायद लिख लो बस, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है? ALN। ALN को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। पानी में डालोगे क्या बनाएगा? NH3। एल्यूमिनियम जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? Al4C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड पानी में डालोगे कौन सा गैस बनाएगा? CH4। बोरॉन कार्बन के साथ बनाता है B4C, इसको B12C3 भी बोलते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज, और बोरॉन नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, BN बनाता है। खैर, नथिंग इंपॉर्टेंट एज सच हियर। सबके स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग को ALN जानना है। आप ALN आप जान ही चुके हो। Al4C3 का रिएक्शन आपको मालूम ही है। बोरॉन नाइट्राइड का भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। B4C इज नथिंग सो इम्पोर्टेंट, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ है नहीं, ठीक है। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं कि बोरॉन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? बोरॉन के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? एसिडिक इन नेचर। और इधर याद रखना, एल्यूमिनियम और गैलियम के ये एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे Al2O3 Ga2O3, दिस इज एम्फोटेरिक। और इंडियम और थैलियम के क्या हैं? दिस इज बेसिक। इसमें क्या रखना, TlOH होल थराइस जो है वो तो फिर भी पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन TlOH जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है। फैक्चुअल चीज याद ही रखना है। Bi2C3 ये कहाँ किया? B4C ना, ओ B4C नहीं, B12C3 बोल रहा हूँ, B12C3। अच्छा, B12 से मुझे ओके सर, पर हाँ, ये दो कैसे आ गया कंपाउंड, मतलब समझा नहीं नहीं नहीं, कुछ B12C3 ही एक्चुअल कंपाउंड है। उसका इम्पेरिकल फॉर्मूला B4C होगा ना, तो कभी कभी हाँ हाँ B4C सर, लिख समझा देता है, समझा समझा। हाँ सर। समझा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पर, और आगे मैं बताऊंगा भी। H3BO3 इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। गैस फेज में ही ऐसा होता है। और इसका रीजन तो आगे आएगा ही। चूंकि ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट लिख लेना, ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। क्लियर है? सर मोनोबेसिक कैसे? हाँ वही बताऊं, बोले बता, रीजन बताऊंगा आगे। जबकि लगता क्या है कि H कितने हैं? 3 है। 3 है, तो लगता क्या है कि क्या होना चाहिए? ट्राई बेसिक, बट ट्राई बेसिक नहीं है। रीजन अभी लेटर ऑन डिटेल में ही करेंगे, इसको ऑर्थोबेरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, तो वो दो OH वो बताएंगे ना, रीजन अनस्टेबल बताएंगे ना, रीजन बताएंगे ना क्यों है। अभी के लिए बस उतना लिख लो, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, दिस इज नॉट ट्राई बेसिक। बोला ना रीजन बताऊंगा। चलो चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग चीज नहीं। चलो 6। अच्छा, हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हैलाइड्स के बारे में जितने ग्रुप 13 वाले हैं सभी बनाते हैं।
ट्राई हैलाइड्स बनाते ही हैं। एक्सेप्शन में आता है, मैंने पहले ही बता दिया था, TlI3 कैसे एग्जिस्ट करता है? थैलियम का 1 आयोडाइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयोडाइड समझते हो ना, आयोडाइड मतलब I-, ये फिर पाया गया है, ये दिखता है, लेकिन थैलियम का +3 वाला आयोडाइड नहीं होता है। मैंने जस्ट बताया TlI3 इज नॉट आयोडाइड, इट इज ट्राई आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, बोरॉन के हैलाइड्स में बोरॉन का साइज थोड़ा छोटा है, तो कौन सा कैरेक्टर देता है? बोरॉन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इंट्रोड्यूसेस, बताओ कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। बोरॉन के हैलाइड्स थोड़े से कोवेलेंट हैं, ठीक है। जो फ्लोराइड्स हैं किसके? एल्यूमिनियम के, गैलियम के, इंडियम के, थैलियम के, ये सब आयनिक होते हैं, ठीक है। इन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि AlF3 क्या है, आयनिक है कि कोवेलेंट है, तो AlF3 को क्या बोलोगे? आयनिक। जबकि AlCl3 में थोड़ा सा कौन सा कैरेक्टर है मालूम है? थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। क्लियर है? और बाकी जितने हैलाइड्स हैं, अदर हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये लार्जली कोवेलेंट है, ये लार्जली कोवेलेंट है, ठीक है, इन एनहाइड्रस स्टेट। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना जो बोल रहा हूं। देखो इसमें क्या, इसमें पॉइंट है, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है ना, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं, वो तो कोवेलेंट होता है, बट एक्वस स्टेट आयनिक होता है। देखो इसका रीजन, AlCl3 जो है वो एक्वस स्टेट में, जानते हो कैसे एग्जिस्ट करता है? एक्वस स्टेट में जाता है कि एग्जिस्ट एज समझा सब लोग रीजन? और इसका कारण ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन। किसका हाई हाइड्रेशन? Al+3 का। क्लियर है? AlCl3 जो है वो डाइमराइज करता है, मालूम है सबको क्या बनाता है डाइमराइज करके? AlCl3 डाइमराइज कर क्या बनाता है? Al2Cl6। स्ट्रक्चर मालूम है सबको? ठीक है, इसमें भी बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है?
ये जो ब्रिज वाले हैं, ब्रिज बॉन्ड, वो ज्यादा बड़े हैं किससे? टर्मिनल से। स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? नोट कर लिया सब लोग? हटा रहा हूँ। Yes, sir. So, ठीक है, sure, हाँ ये बोलो। ये लास्ट में आपने क्या लिखा? बॉन्ड लाइन, ब्रिज बॉन्ड, टर्मिनल। बॉन्ड लाइन के बारे में क्या लिखा आपने? कि Al2Cl6 का जो ये बॉन्ड है, ब्रिज वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये ब्रिज वाले बॉन्ड यही वाले हैं ना, ये वाले, यस ये सर। लॉन्गर होते हैं। तो इसका आपने क्या रीजन बताया था? इसको एक्चुअली थोड़ा बीच में चला गया नहीं, था। इसका रीजन तो नहीं है, फैक्चुअली जान लो अभी। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो डाइमेरिक Al2Cl6 का स्ट्रक्चर है, ये भी वाटर में जाते ही टूट जाता है। ठीक है, डिसअपियर्स। और Al2Cl6 भी पानी में जैसे ही जाता है, कैसे एग्जिस्ट करता है? सर Al2Cl6 डिसअपियर हो जाता है क्या पानी में? हाँ, वैसा ही जैसा AlCl3 का नहीं हुआ था। और हाँ इन हाँ। वाटर इट इज इन वाटर में देखा गया इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होगा ही, बिकॉज ये किसमें टूट रहा है? आयंस। आयंस में। तो इसका भी एनहाइड्रेट स्टेट क्या होगा? कोवेलेंट। लेकिन एक्वस स्टेट में क्या होगा? ये आयनिक। और ये जो डाइमेरिक स्ट्रक्चर है Al2Cl6 का, ठीक है, ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट्स इन वेपर फेज बिलो बिलो 473 केल्विन। इससे हायर टेम्परेचर डालोगे तब ये टूट जाता है। यही Al2Cl6 डिसोसिएट्स into trigonal planar AlCl3। तो Al2Cl6 के बारे में बातें याद रखिएगा, डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। हाँ, सिमिलर बिहेवियर है ना वैसे, ऑलमोस्ट। अच्छा, बोरॉन के हाइलाइट्स जो हैं, बोरॉन हाइलाइट्स वो डाइमर की तरह नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में किए होंगे। बोरॉन के हाइलाइट जैसे BCl3 क्या डाइमराइज करके B2Cl6 बनाता है क्या? सर नहीं करते। इसका रीजन मालूम है सबको? यस सर। सो वो वाला बॉन्ड हो जाता है सर, वो बैक बॉन्डिंग हो जाता है यहाँ पे।
नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं कारण है इनमें, हाई स्टेरिक रिपल्शन है ना यार। बोरॉन के चारों तरफ आप 6 क्लोरीन डालोगे तो हो सकता है उतना जगह ही नहीं हो कि 6 क्लोरीन को अकोमोडेट कर पाए। बोरॉन उतना ज्यादा बड़ा ही नहीं है टू अकोमोडेट। सर तो BF3 बनाता है। हाँ, BF3 भी नहीं बनाता है। उसका रीजन, BF3 क्यों नहीं डायमराइज करता है? इसका रीजन साइज नहीं है, यहाँ का रीजन है BF3 इज ऑलरेडी स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। उसको जरूरत ही क्या है डायमराइज करके बनाने की, वो पहले से ही थोड़ा स्टेबल है। ड्यू टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। हाँ बोलो अब। तो मैं श्योर नहीं हूँ ये बात के बारे में, सर शायद ये बताया था पहले कभी कि है ना, जो बैक बॉन्डिंग होता है सर वो डी हुआ सर, मतलब जैसे कि अगर जो रिसीवर है वो भी डी, उसके पास भी डी ऑर्बिटल हुआ तो बैक बॉन्डिंग नहीं होता, ऐसा कुछ तो बताया था। तो नहीं, बैक बॉन्डिंग डी का नहीं होगा। अगर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड होगा तभी बैक बॉन्डिंग अच्छा माना गया है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था सर, वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो सर वो एक रीजन नहीं कह सकते मतलब किसका रीजन बताओ? कि क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है सर, तो फिर एल्यूमिनियम के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए फिर वो डाइमराइज कर लेता है ऐसा कुछ। हाँ हाँ, यस, वही रीजन ही है। AlCl3 में उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए डाइमराइज करता है, और Al2CL6 बनाता है। वही तो रीजन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है तुम्हारा इस पर क्वेश्चन कि BF3, BCl3, BBr3, Bi3, बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। सबसे ज्यादा ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेम ऑर्डर, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ऑर्डर। अच्छा, लुईस एसिड सबसे ज्यादा Bi3 क्यों? क्या रीजन दोगे? सर लीस्ट बैक बॉन्डिंग होगी ना Bi3 में से। हाँ, बॉन्डिंग सबसे लीस्ट है। सबसे ज्यादा पानी के साथ हाइड्रोलिसिस भी यही क्यों करेगा? सबसे ज्यादा पानी के साथ हाइड्रोलिसिस भी यही क्यों करेगा? इसका रीजन नहीं नहीं, रुको 8 स्लाइड था ना। लुईस एसिड का ऑर्डर भी ये। अच्छा, पानी के पास है क्या? पानी के पास तो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर लेने आएगा तो क्या करेगा पानी? अरे ऑर्बिटल के अंदर ही डालेगा ना। अब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कम किसका है? किसका ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है? सबसे Bi3 का मिलेगा, तो सबसे इफेक्टिवली वही चाहेगा कि जल्दी से रिएक्शन करें पानी के साथ। ऑर्बिटल्स तो चाहते ही हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आए। अब Bi3 में सबसे लीस्ट बैक डोनेशन है ना, बैक बॉन्डिंग है ना,
तो वहां पर बैक बॉन्डिंग अगर सबसे कम है तो सबसे अच्छा पानी उसके साथ अटैक करेगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा क्यों? BF3 के वीक पॉइंट। ये सब नॉन पोलर है कि नहीं? अरे सभी नॉन पोलर है ना। अगर केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो सब में कितना का बॉन्ड एंगल होता है? 120 120 का बॉन्ड एंगल होता है, सभी नॉन पोलर हैं। तो इसका मतलब इनमें कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे? वैंडरवाल्स। वैंडरवाल्स किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है। ये तो बेसिकली गैस ही होता है, ये दोनों तो लिक्विड्स होते हैं और ये तो सॉलिड होता है। क्लियर है? आपने वो H2O का Br3 सबसे ज्यादा होगा वो कैसे बोला, एक बार एक्सप्लेन करो। पानी ईज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? पानी जो है उसके पास तो लोन पेयर ही है ना। हाँ सर, वो आई को कोऑर्डिनेट करेगा ऐसा। हाँ वही तो, वो बोरॉन को कोऑर्डिनेट करेगा। उसको चाहिए, वो जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल के पास। और सबसे ज्यादा खाली कहाँ है वेकेंट ऑर्बिटल? हाँ, Br3 में। Pi3 में। यस सर। इसी सबसे ज्यादा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करने बोला जाए BF3 और BF4 माइनस में, बताओ किसमें ज्यादा होगा? BF4 माइनस का। BF3 में तो क्या है? BF3 में बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा होता है ना, क्यों? रीजन? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ये सब किए होगे केमिकल बॉन्डिंग में। और BF4 माइनस में कोई बैक बॉन्डिंग है क्या? तो नहीं है सर, तो बॉन्ड कोई लेंथ बढ़ बैक जाएगा बॉन्डिंग सर। है ही नहीं। अच्छा, इनफैक्ट BF3 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? बॉन्ड ऑर्डर BF3 का जानी ना मालूम किसी को? यार, जानी बात पा 1.33 ही होगा ना बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है। सर ने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला? BF3 में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना। ये सब भूलो मत, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें। सर समझ गया सर, समझ गया। रेजोनेंस की तरह ही यही है सर। हाँ, तो कितने बॉन्ड से? टोटल 4/3। याद है फॉर्मूला? ठीक है। यस सर। BF3 जो है वो भी मालूम होना चाहिए, अमोनिया के साथ एडक्ट बनाता है। याद है? सर Bf4 माइनस में बैक बॉन्डिंग इसके लिए नहीं है ना, क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। बता रहा हूँ, उसको क्यों नहीं है बता रहा हूँ। तो वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो सर कैसे होगा? मतलब ये चार चार फ्लोरीन है ना सर। हाँ यस यस, ये BF4 माइनस बना कैसे होगा? BF3 में जरूर F माइनस आया होगा। F माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये किसको दिया होगा इलेक्ट्रॉन? F माइनस कैसा हुआ होगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में ही डाल दिया ना। तो अब उसका ऑर्बिटल खाली बचा कहाँ बैक बॉन्डिंग के लिए? ऐसी ना बॉन्ड किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के ऑर्बिटल में डाल दिया, एक अपने पास रखा, तब दोनों बॉन्ड बनाया। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, इसके पास ऑर्बिटल अब खाली कहाँ है वेकेंट? उसके वेकेंट ऑर्बिटल में तो F माइनस ने डाल दिया, तो बैक बॉन्डिंग होगा कहाँ से? ये क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा लास्ट पॉइंट, बोरॉन जो है ये कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है, किस टाइप के? BF4 माइनस टाइप का, ठीक है। लेकिन बोरॉन जो है कैनॉट एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। लेकिन बाकी सब क्या कर सकते हैं? ये जो अदर ट्राई हैलाइड्स हैं ये तो कॉम्प्लेक्स हैलाइड्स बना सकते हैं। किस टाइप के? AlF6 माइनस टाइप का। उसका रीजन, इनके पास क्या है? डी ऑर्बिट। डी ऑर्बिटल है। As these have d orbitals. तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ाई किया इसके बारे में, ठीक है। और ये तो मालूम ही होगा BF3 और AlCl3 तो कैटलिस्ट की तरह भी यूज होते हैं। ऑर्गेनिक में बताओ कौन सा फेमस रिएक्शन जहां AlCl3 यूज हुआ है कैटलिस्ट की तरह? तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। यस, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत सारे रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। क्लियर है सबको? तो इतनी सारी पॉइंट्स हम लोगों ने हाइलाइट्स के बारे में स्टडी किया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं बोरॉन का प्रिपरेशन। बोरॉन के बारे में जान लेना। बोरॉन जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। मतलब ये एलोट्रोप शो करता है। वैसे ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, एलोट्रोपी वाला पॉइंट, लेकिन फिर भी जस्ट इंपॉर्टेंट दिख लो एक बार कुछ अगर है तो, ठीक है। बस 1 मिनट देना। अच्छा, एमोर्फस फॉर्म ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। और क्रिस्टलाइन फॉर्म तो एकदम ब्लैक मेटालिक लस्टर होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं देख लो। प्रिपरेशन, हाँ पहले तो ओड्स के नाम देखो, ओड्स ऑफ बोरॉन। अगर प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट ओड्स हैं Na2B4O7.10H2, इसको बोलते हैं बोरैक्स या फिर टिंकल भी बोलते हैं इसको। दूसरा आपको याद रखना है कोलमेनाइट। कोलमेनाइट होता है Ca2B6O11.5H2, याद रखना है। तीसरा और है ऑर्थोबोरिक एसिड, मालूम इसका फॉर्मूला? अभी जस्ट बताया।
कौन सा H3 BO3, ये सब इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जो आपको याद रखना है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये बोरैक्स लेते हैं, इसमें डाल देते हैं HCl और पानी, ये बन जाता है NaCl प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड। इस ऑर्थोबोरिक एसिड को क्या करेंगे, इस ऑर्थोबोरिक एसिड को फिर गर्म करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो ये बन जाता है B2O3 प्लस H2O, बहुत स्ट्रांगली गर्म करने पर। और आप लोग को अभी मालूम होगा B2O3 जो है उसको फिर ट्रीट करते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो खोजेंगे ही। ये बोरॉन बना देता है अमोर्फस, याद रखिएगा ये अमोर्फस बोरॉन बनाता है, और साथ में K2O या MgO बन जाता है। लेकिन जो बोरॉन आता है थोड़ा सा, अमोर्फस बोरॉन जो मिलता है थोड़ा इम्प्योर रहता है, और एमोर्फस बोरॉन इम्प्योरिटी वाले को मॉइजन बोरॉन भी बोलते हैं। क्लियर? सर ये लास्ट वाला रिएक्शन में आपने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने से मतलब वो समझा नहीं आपने, ये वो समझा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है पर उसके आगे आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को खोजेगा ना। यस सर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने कैटायन एनायन के हाँ बीच सर, में। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? इसमें से वो B2O3 का इम्प्योरिटी होगा, मतलब जो पहले का था ऑक्सीजन। हाँ थोड़ा सा उसी, नहीं B2O3 कहाँ, वो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकता है, पूरा प्योर फॉर्म नहीं है, बस वही कहने का मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अब। अच्छा, और भी प्रिपरेशन है, इसको ध्यान देना। अब तो ठीक है ना, इतना स्पीड तो चलेगा। सर चलेगा सर। BX3 में तुम H2 अगर डालो, रेड हॉट टंगस्टन, रेड हॉट W टंगस्टन, तो ये बनाता है B प्लस HX। ठीक है, ये भी प्रिपरेशन है। ठीक है, Bi3 को आप गर्म करो तो भी बनाएगा B प्लस I2, ये भी प्रिपरेशन है, B प्लस I2 बनाएगा। इसको बोलते हैं वैन आर्कल मेथड बोला जाता है इसको। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है B2H6 को गर्म करेंगे तो ये भी बनाएगा B प्लस H2। B2H6 का नाम मालूम है ना, क्या बोलते हैं इसको, डाइबोरिन। और BCl3 में अगर जिंक डालेंगे तो भी बनाएगा ZnCl2 प्लस बोरॉन। बट एक चीज याद रखना, इनसे जितना बोरॉन मिलता है दिस इज क्रिस्टलाइन बोरॉन, दिस इज नॉट एमोर्फस बोरॉन। ये जितने भी मैंने बातें बोली हैं, दिस इज विच बोरॉन, दिस इज क्रिस्टलाइन बोरॉन, दिस इज नॉट एमोर्फस बोरॉन। ठीक है, चलो ठीक है। W क्या है? टंगस्टन, W मतलब टंगस्टन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन देख लेते हैं अब। थोड़ा सा एमोर्फस बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हीट करने से, अमोर्फस बोरॉन ही, बाकी नहीं,
अमॉर्फस बोरॉन को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये B2O3 बनाएगा, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बोरॉन प्लस नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा जनरली 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, बोरॉन को मैंने बता ही दिया था, अगर एकदम NaOH फ्यूज्ड रखोगे, फ्यूज्ड, एक्वस नहीं, फ्यूज रखोगे, तो जा करके फिर बेचारा क्या करेगा, रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जनरली ऐसे बिना इसके होता नहीं है। बोरॉन का रिएक्शन मैंने बताया ही था, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर्स पे लोगे, या फिर बोरॉन लोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हायर टेम्परेचर्स पर, तब जा करके ये रिएक्शन कर सकता है। कौन सा रिएक्शन करेगा ये बनेगा H2SO4 प्लस H3BO3, और ये बनेगा HNO3 सॉरी NO2 प्लस H3BO3। अगर आप HCl के साथ तो रिएक्शन करता नहीं है, एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, मेटल्स के साथ बोराइड बनाता है, Mg प्लस बोरॉन Mg3B2। ठीक है, कैल्शियम के साथ क्या बनाएगा, Ca3B2। अच्छा, Mg3B2 में HCl डालोगे तो क्या बनना चाहिए, Mg3B2 में अगर HCl डालोगे तो क्या बनना चाहिए, अगर देखा जाए MgCl2। MgCl2 बनना ही चाहिए। और H किसके साथ जाएगा, थोड़ा हिंट लगाओ। H जाएगा तुम्हारा बोरॉन के साथ, और बोरॉन के साथ अगर H जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, B2H6। ठीक है, तो ये बन जाता है B2H6। ठीक है, दूसरा, हाँ रुको, SiO2 में बोरॉन डालेंगे तो बोरॉन ऑक्सीजन खींच लेता है, सिलिकॉन बना देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर CO2 में बोरॉन डालते हैं तो B2O3 में से कार्बन खींच लेता है। और बोरॉन को अगर पानी में डाला जाए नॉर्मल पानी के साथ, तो मैंने लिखा ही दिया था, रिएक्शन करता ही नहीं है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। देखो लास्ट पेज में लिखाया हूँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में एकदम स्टीम डालोगे तो जा करके बेचारा फिर रिएक्शन करेगा, H3BO3 सॉरी B2O3 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। बोलो क्या डाउट, क्या बोले, बोरॉन आयनिक कंपाउंड है ना वो, इसीलिए ना वो आयनिक कंपाउंड हाँ है। हाँ सर, अभी स्क्रीनशॉट लो, समझा, आईनी के, हाँ बराबर, अभी समझा सर, मैं कुछ और सोचा था, आज समझ गया। स्क्रीनशॉट लो। चल ले लिया, यस सर। ठीक है चलो। ये वाले रिएक्शंस हो गए बोरॉन के, हम लोग ने प्रिपरेशन कर लिया, किस सब का प्रिपरेशन कर लिया, क्रिस्टलाइन बोरॉन का, अमॉर्फस का। एलोट्रोप्स शो करता है बोरॉन, याद रखिएगा, एलोट्रोपिक दोनों फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं BF3 पर। BF3 को सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या है, B2O3 लो, CF2 डालो, H2SO4 लो, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaSO4 प्लस BF3 प्लस H2। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन उतना खास नहीं है, मतलब ये उतना लोड वाली बात नहीं है।
हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। BF3 जो है पानी के साथ पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है। पार्शियल का मतलब आपने अगर मान लो 4 मॉलिक्यूल छोड़े BF3 के, तो सभी के सभी 4 पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसका रीजन पूछता है, ये रीजन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा, पहले तो BF3 प्लस H2O क्या देगा बताओ। अगर BF3 में H2O डालेंगे तो क्या देना चाहिए, शॉर्टकट लगाते हैं। अच्छा, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में शॉर्टकट लगाओ, पानी को ब्रेक करो H प्लस और OH माइनस में शॉर्टकट में। B और F3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सो B और एफ ज्यादा है। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे समझो कि BF3 के 3 बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो। इधर लगाते रहो क्या, H और H, और बोरॉन के 3 बॉन्ड्स टूटे तो उनको क्या लगाओ, OH OH और OH। पानी को ब्रेक करो माइंड में, H प्लस और OH माइनस, शॉर्टकट तरीका है। तो क्या बन जाएगा ये, H3BO3 प्लस HF। लेकिन होता क्या है, जैसे ही HF बनता है BF3 HF के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। BF3 तुरंत HF के साथ रिएक्शन करेगा। बताओ HF किस में टूटेगा, बताओ सो HF किस में BF4 टूटेगा, माइनस। H प्लस और F माइनस। और F माइनस अभी आप लोग को मालूम ही था, मैंने बताया था, F माइनस और BF3 मिलकर क्या बना लेगा, BF4 माइनस। यही कारण है कि BF3 के सभी मॉलिक्यूल को पानी के साथ रिएक्शन करने का मौका मिलता ही नहीं है। एक्चुअली में BF3 पानी के साथ रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट किया HF बना, और उसी HF के साथ कुछ BF3 के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए। सो फाइनली 4BF3 ये तुमको दे देगा BOH होल थ्राइस प्लस HBF4 माइनस, अगर बैलेंस करोगे तो। और याद रखना, आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ BF3, only one molecule of BF3 is hydrolyzed. रिएक्शन दिखा रहा है ना, अरे रिएक्शन में देखो 4 मॉलिक्यूल BF3 का है। नहीं ऑक्सीडाइजिंग वाला रीजन नहीं है, HF टूटेगा, F माइनस चला जाएगा BF3 के साथ। तो मैं वैसे नहीं बोल रहा, सर बोला HF और H2O कंपैरिजन में HF ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो मतलब वो HF से ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू H2O BF3। हाँ वैसे ठीक है। अब इधर देखो, 4 मॉलिक्यूल जो है, 4 मॉलिक्यूल अगर BF3 हाइड्रोलाइज होता तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल BOH होल थ्राइस मिलना चाहिए था, पर 4 में से मिल सिर्फ BOH होल थ्राइस एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है। मतलब 4 में से कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हुआ है, सिर्फ एक। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, याद रखना इतना सारा बात BF3 के बारे में। ठीक है, अब आते हैं BCl3। अच्छा, BCl3 का प्रिपरेशन क्या है, BCl3 में तुम आराम से B2O3 लो, कार्बन डालो और तुम डाल दो Cl2, तो ये बन जाता है BCl3। BCl3 मैंने पहले ही बता दिया, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, अभी जस्ट बताया था। BF3 गैस होता है, ये वोलेटाइल लिक्विड प्लस C होता है। ठीक है, और दूसरा प्रिपरेशन है B2O3 को आप PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कर लोगे, यार PCl5 के मैक्सिमम रिएक्शंस में एक ही चीज अभी तक जो बना है उसको हिंट देखना, PCl5 के एक्सियल बॉन्ड्स मालूम है थोड़े लंबे होते हैं। PCl5 के एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े लंबे होते हैं, मतलब वो वीकर हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है ना, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो ऐसे समझो कि इसके एक्सियल बॉन्ड्स टूट गए
और इनका जगह ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, POCl3, और वो दोनों जो थे वो जाकर के BCl3 के साथ रिएक्शन कर गए। देखो स्क्रीनशॉट लो। सो ये एक्चुअल बॉन्ड्स लंबे से ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है मतलब। हम्म। सो ये से एक बार बता सकते हो शॉर्ट में या मैं बोल रहा हूँ PCl5 के मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या होता है, फास्फोरस और ऑक्सीजन, बगल वाला कोई अगर ऑक्सीजन का कंपाउंड हुआ तो फास्फोरस को बहुत एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, तो वो दोनों जो बॉन्ड्स हैं एक्सेल वाले उनको तोड़ दो। तो इसलिए से वो बी डबल बॉन्ड दो है, हम लोग ने पढ़ा था उसमें मतलब वो विट्टिक रिएक्शन है उसमें बी डबल बॉन्ड दो हाँ बनता है। वो बनता है, बहुत हाईली स्टेबल होता है, तो इसीलिए POCl3 के बनने के चांसेस बहुत फेवर्ड होते हैं। तो मैक्सिमम रिएक्शंस में PCl5 का यही देखा गया है कि POCl3 बन जाता है, वो दोनों बॉन्ड्स तोड़ देता है, और बाकी ये दोनों Cl दे दिया बोरॉन के साथ, ऑक्सीजन चला गया फास्फोरस के साथ, और क्लोरीन चला गया, वो जो दो क्लोरीन है बोरॉन के साथ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? सो एक सेकंड सर हो गया। अच्छा एक और चीज याद रखना, BCl3 भी पानी के साथ हाइड्रोलाइज करता है, क्या बनाएगा बताओ? शॉर्टकट लो, बोरॉन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अरे सेम काम करो, बोरॉन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे लगाओ क्या, H, इस पर लगाओ 3 बार OH, H3BO3 बन जाएगा। बट दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसमें याद रखना BCl3 HCl के साथ रिएक्शन करके, BCl3 HCl के साथ रिएक्शन करके वहां पर क्या होता था, BF3 HF के साथ रिएक्शन कर लेता था। यहां पर अगर ये काम हो जाता तो ये भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए। क्लियर है? अच्छा BCl3 प्लस LiLH4 क्या होगा बताओ? सोचो LiLH4 क्या देता है बताओ? LiLH4 क्या दिया होगा? हाइड्राइड आयन ही देगा ना। LiAlH4 तो हाइड्राइड आयन देगा, ये 12th स्लाइड है ना। हाइड्राइड आयन देगा तो किसको देगा, बोरॉन को देगा कि क्लोरीन को देगा? किस पर पॉजिटिव चार्ज है? बोरॉन। तो बोरॉन को अगर मान लो 3 क्लोरीन देकर तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? BH3। तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में BH3 तो डाइमराइज के फॉर्म में ही लिखता है, तो B2H बन ही गया। यहाँ से क्लोरीन एक निकला LiCl, और यहाँ से AlCl3। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। BCl3 प्लस HI क्या देगा? HI कैसे तोड़ोगे बताओ? H प्लस और I माइनस ना, तो क्या बनना चाहिए? Bi3 प्लस HCl।
अच्छा, उसके बाद थोड़ा डाइबोरेन की बात कर लेते हैं। डाइबोरेन के बारे में सब कुछ चीजें मालूम है ना? डाइबोरेन तो किया होगा डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? मैं कुछ चीजें बस लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ज्यादा पहले तो स्ट्रक्चर मालूम है कैसा होता है? मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ये मालूम है बोरॉन के यहाँ H रहता है, यहाँ H रहता है, और एक H ऊपर, ऐसा होता है ना? इसको कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं? कभी कभी इसको किताब ऐसे भी दिखाता है, बहुत सारी किताबों में आप ऐसे देखोगे। इसको कौन सा बॉन्डिंग बोलते हैं? दिस इज बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड, ऐसे भी देखोगे। या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये टर्मिनल वाले हैं, ये ब्रिज वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आता है वो लिखा कर आगे बढ़ो। और रुको, एक और चीज, यहाँ का ये कौन सा बॉन्ड है मालूम है? दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये मालूम है कितना एंगल होता है? 120 के करीब होता है। ये मालूम है कितना एंगल है? 91। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोलते थे? बिकॉज इसमें अगर बॉन्डिंग देखोगे, केमिकल बॉन्डिंग, तो शेयर करने वाले 3 लोग हैं, हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। क्लियर है? यस सर। सर ये एंगल याद रखना है। हाँ, सब एंगल्स याद रखना, सब कुछ याद रखना है, एंगल्स याद रखना है। ओ सॉरी, एक और चीज, सॉरी, इसको ब्रिज बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं। मैंने गलत कर दिया, इसको ब्रिज, इनको टर्मिनल, सॉरी। रुकना, इनको टर्मिनल, और बी मतलब ब्रिज, और टी मतलब टर्मिनल। चलो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जल्दी से, जिस पर क्वेश्चन आते हैं सब लिखा देता हूं एक बार। पहला क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडाइजेशन। बताओ बोरॉन का हाइब्रिडेशन। sp3 नॉन प्लेनर है, दिख ही रहा है, प्लेनर में नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एक प्लेन में कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितना है बताओ? 6। ठीक है। कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसमें? 4। कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2। इनमें बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, ब्रिज वाले का कि टर्मिनल का? याद है कुछ? ब्रिज वाले का टर्मिनल से ज्यादा होता है। सब फैक्चुअल चीजें याद रखते जाओ। लेकिन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी किसका होता है? अजीब सा बात है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी किसका होता है? ब्रिज वाले का ही स्ट्रॉन्गर होता है टर्मिनल से। ठीक है। ये एक लुइस एसिड भी है। इसका कोई रीजन नहीं है stronger हाँ bond। रीजन है ना, देखो ना, इसका क्या रीजन होगा? इसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसका क्यों होगा? इसका रीजन, ब्रिज बॉन्ड्स में, सॉरी, हाँ, ब्रिज बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियाई का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सह रहा है? ब्रिज बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 3
3 न्यूक्लियाई, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है ना। Yes, sir. तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। therefore experiences a greater force of attraction। तो उस ब्रिज बॉन्ड्स को आप ब्रेक कैसे कर लोगे? सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर है? क्या? अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डाइबोरेन के। कलरलेस गैस है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, लिखते जाओ सब डाइबोरेन के बारे में, ठीक है। ठीक है, प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन में क्या क्या है। LiAlH4 प्लस BF3, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। BF3 में H माइनस आएगा तो क्या बनाएगा, अभी किए हुए है ना, अभी जस्ट उन्होंने किया था। BCl3 में H2 डालोगे एक्सेस, ये तो कर ही लोगे यार। H2 अगर डालोगे एक्सेस तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेगा, B2H6 प्लस क्या बनाएगा, HCl ही बनाएगा। BF3 में LiH डालोगे क्या होगा, LiH क्या देगा, हाइड्राइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या देगा, B2H6 प्लस LiBF4 बन जाता है यहाँ पर। अच्छा, LiBF4 क्यों बन गया होगा, LiF और BF3, LiF फिर से टूटा होगा Li प्लस और F माइनस में, F माइनस BF3 के साथ BF4 माइनस बना दिया होगा। स्क्रीनशॉट लो, क्लियर है यहाँ तक? कुछ बोल नहीं रहे हो यार। श्योर, बस ये 6 और 7 पॉइंट से मतलब 7 समझ गया, 6 तो कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है। सिक्स का रीजन है ब्रिज बॉन्ड्स में कितने एटम्स हैं इन्वॉल्व, बॉन्ड लेंथ कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 3 एटम्स है ना, तो ऑब्वियस बात है अच्छा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना। और एच टर्मिनल में कितने एटम्स, तो 2 ही आइटम है, जैसे समझा, समझा, अभी समझा। समझा? चलो, आपने H2 के नीचे वो एक्सेस का लिखा है। एक्सेस लिखा है कि अगर BCl3 में H2 डालोगे एक्सेस में तो B2H6 और HCl बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो ले लिया। अच्छा, और प्रिपरेशन में क्या क्या है बताओ। NaBH4 प्लस I2 डालेंगे तो क्या होगा, सोचो क्या होना चाहिए। NaBH4 प्लस I2, ये तो Na प्लस है और BH4 है, हाइड्राइड आयन है, तो जरूर मेरे हिसाब से एक तो I माइनस गया होगा इसके साथ, NaI के साथ, ठीक है, NaI के साथ एक चला गया, दूसरा B2H6 और H2 बन जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो अभी के हालत में नहीं है। BH4 माइनस है ना, BH4 माइनस है तो HI बन गया होगा। हाँ, निकाल तो सकते ही हो नॉर्मल एक्सप्रेशन, HI, उधर क्या बनेगा, BI HI, नहीं इसको याद ही रखना पड़ेगा अभी के लिए। अच्छा, इसमें देखो NaBH4 प्लस H2SO4 क्या बनेगा बताओ,
अच्छा, BH4 हाइड्राइड आयन देगा, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस और H माइनस जरूर इस H प्लस से क्या ले लेगा सबसे पहले तो, OH माइनस। सब पहले तो, अरे H प्लस है ना, तो H माइनस में सबसे पहले तो क्या बनाएगा, प्लस H2 तो लेके बनाएगा, हाइड्रोजन तो बनाएगा ही। प्लस B2H6, ठीक है। समझो कि BH3 का H माइनस चला गया तो बचा BH3, BH3 तो बना लिया B2H6 और उधर Na2SO4 बना लिया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, Mg3B2 प्लस HCl, ये तो किए ही थे, बताओ। MgCl2 प्लस B2H6। B2H6, ठीक है। और फाइनली B2O3 में जब H2 डालेंगे एल्यूमिनियम, यार एल्यूमिनियम और बोरॉन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम बोरॉन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम। डाउन द ग्रुप जाओगे, ऑक्सीजन को खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन खींच लेगा एल्यूमिनियम, तो क्या बनाएगा वो? Al2O3, और बचा हाइड्रोजन और बोरॉन, वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? B2H6। इसको याद रखना, aluminium has got very high affinity for O2। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। Al प्लस O2, जब ये Al2O3 बनता है ना, दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना, इसको थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन के बहुत यूजेस हैं, आप बहुत सारे ओड्स निकाल सकते हो। आप Al को डाल दो Mn3O4 के साथ, आगे आप मेटलर्जी में करोगे, ये ऑक्सीजन खींच लेता है और मैंगनीज दे देता है। एल्यूमिनियम को डाल दो आप Cr2O3 के साथ, ऑक्सीजन खींच लेता है, क्रोमियम दे देता है। आयरन खींच, एल्यूमिनियम खींच लेता है, आयरन दे देता है। सब एक थर्माइट रिएक्शन है। सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, B2H6 के बारे में एक और चीज है, एयर के साथ B2H6 जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा B2O3 प्लस H2O, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। B2H6 catches fire spontaneously in air। ठीक है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, और इस रिएक्शन को रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत एनर्जी रिलीज करता है रिएक्शन। ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अच्छा, खुद से प्रिडिक्ट करो B2H6 प्लस वाटर। B2H6 प्लस वाटर का शॉर्टकट क्या है? BH3 देख लो। B2H6 को BH3 मान लो। B और H3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाँ, बट एल्यूमिनियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है। ठीक है।
B2H6 और BH3 लोगे, B2H6 को ट्रीट करो किसकी तरह, BH3 की तरह। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ, और इसको ट्रीट करो H+ और OH-। बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो कहां पर लगाएंगे H और कहां लगाएंगे OH बताओ। BOH3। हाँ, BOH3 रहेगा तो क्या बन जाना चाहिए, H3BO3 बन जाना चाहिए, और H+ और OH- क्या बनना चाहिए, H2। अरे सबको समझ में आ रहा है। यहीं पर पानी का ही भाई कौन है, ROH, सेम काम करेगा यार। यहाँ पर H3BrO3 लगा था, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा BOR3, और क्या लगेगा, फाइनली H2। ठीक है। B2H6 में अगर तुम KOH और पानी डालोगे यार, तो B2H6 और पानी मिलकर के तो एसिड बना देगा H3BO3। H3BO3 के साथ अगर तुम KOH डालोगे तो बनाएगा वो KBO2 + H2। ठीक है। B2H6Cl2 के साथ क्या बनाएगा, और कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा होगा तुम लोग को, BCl3 और HCl ही सोचोगे, और क्या ही सोचोगे। ठीक है, इतने सारे रिएक्शंस याद रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा याद रखना है। B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और जब ये रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस अमोनिया, तो ये बनाता है B2H6.2NH3। ये एक आयनिक वाइट सॉलिड है। तो वो एडिक्टिव बनेगा ना, कौन सा एडिक्टिव बनेगा ना। एडक्ट, क्यों नहीं, एडक्ट नहीं बनाते यहाँ पर, BF3 बनाता है। यहाँ पर आपको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक्सेस अमोनिया अगर लेते हैं और टेम्परेचर करते हैं, यहाँ पर तो लो टेम्परेचर था, ये पूरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चीज। कंडीशंस के साथ एक्सेस अमोनिया लेते हैं, टेम्परेचर अगर 200 से ज्यादा रखते हैं तो ये बनाता है BNX, इसी को बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। और जब ये बनाता है, रिएक्शन जब होता है, यही रिएक्शन, और रेशियो रहता है 2:1 का रेशियो। ठीक है, और टेम्परेचर 200 से ऊपर रहता है तो ये बनाता है B3N3H6। नाम सुने हो इस मॉलिक्यूल का, नहीं, बोराजीन। इसको बोराजीन भी बोलते हैं या फिर बोराजोल भी बोलते हैं। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। इसको इनऑर्गेनिक इसीलिए बोला, इसको याद रखना, इसको ये पूरा चीज ही याद रखना, ये पूरा चीज आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है विथ कंडीशंस। B2H6 अमोनिया लो टेम्परेचर, ammonia high temperature, and borazine is a specific conditions, 2 ammonia is to 1 B2H6, temperature greater than 200। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यस सर।
देखो इसमें एक और चीज है, पहले तो बोराजीन को देख लेते हैं थोड़ा। बोराजीन कैसा है? याद आ रहा है इसका क्या बनता है? ये बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद आ रहा है यहाँ से लोन पेयर सो मतलब ठीक है। बोराजीन वो सो बोराजोल में जब अगर हम लोग डबल बॉन्ड डाले तो बोराजीन बनता है। अगर बोराजीन को ही बोराजोल बोलते हैं। जैसे मतलब कि ये डबल बॉन्ड जो है एन डबल बॉन्ड बी, सो ये बोराजीन ही है ना मतलब। हाँ हाँ, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के, दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स है। ये भी कलरलेस लिक्विड है, ये भी थोड़ा एरोमेटिक है। बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपने थोड़ा एरोमेटिक क्यों बोला? बताता हूँ। बोरॉन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिएगा, बोराजीन में थोड़ा पोलर बॉन्ड्स होंगे कि नहीं? बोराजीन में पोलर बॉन्ड्स हैं, जबकि बेंजीन में पोलर बॉन्ड्स नहीं है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बोराजीन। हाँ, इसीलिए पहला तो बोराजीन ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा, एक चीज बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एन। है? एन। तो इसीलिए होता क्या है, एन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो बैक बॉन्डिंग दिया ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ए बी के प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं ही। ए और बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, न पूरी तरह से ए दिखता है न बी दिखता है, लेकिन बोराजीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमने जो बनाया है, ये आपको बेंजीन जैसा दिख तो रहा होगा, लेकिन उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज यहां पर उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए नाइट्रोजन उतना अलाउ नहीं करेगा घूमना। और क्यों नहीं अलाउ करेगा नाइट्रोजन घूमना? बिकॉज नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो बोराजीन में हैं, बोराजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर ओनली पार्शियली डीलोकलाइज्ड। अच्छा, पार्शियली डीलोकलाइज्ड क्यों है अनलाइक बेंजीन? क्योंकि बेंजीन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, बहुत अच्छे से। श्योर। हाँ रुको बता रहा हूँ। एज एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन and does not allow complete delocalization. हाँ बोलो। सो वो जा रहा तो है, सो मतलब एन डबल बॉन्ड बी में से एक बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन सर एक और बॉन्ड बन रहा भी तो है ना पीछे के साइड में, तो सो उससे तो मतलब कॉम्पेंसेट नहीं होगा मतलब। कौन सा बॉन्ड? सर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एन डबल बॉन्ड बी है, तो अगर एक बॉन्ड टूटेगा सर तो फिर वो रेजोनेंस की तरह होता है ना कि बॉन्ड टूट कहाँ रहा है? बॉन्ड टूट कहाँ टूटा रहा नहीं है? है सर, टूटा नहीं एग्जैक्टली सर, मतलब रेजोनेंस में होता है ना सर, मतलब पार्शियल दिखाते हैं हम लोग। हाँ तो मैं हाँ बोल हाँ, रहा हूँ कि सर पीछे से भी तो आएगा ना सर, मतलब पीछे उसके पीछे वाले बोरॉन से भी तो आएगा ना सर, वैसे बोल रहा हूँ।
ये पीछे वाले बोरॉन से क्यों आएगा? n से ये n जो है, इस n ने इस बोरॉन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया, सीधा इस n ने थोड़ा इसको दिया। उसमें वो नहीं बोला, उसमें उस बी है ना सर, बी, उसमें अगर रेजोनेंस हो रहा है एन बी में, तो उसके जो वो पीछे वाला जो बी है, एन के पीछे वाला बी से, उससे भी तो आएगा ना, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एन को कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। नहीं सर क्यों नहीं करेगा? नहीं, मतलब मुझे उसका मतलब तो क्वेश्चन का उतना क्लैरिटी समझ में नहीं आया मुझे, वो क्यों ऐसा कर रहा है। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ सर, जो एन बी है सर, हाँ बोलो, देखो पहले इसको लिखो, लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। रुको, इसको पहले लिखो। दैट इंप्लाइज ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बोराजीन ज्यादा रिएक्टिव है कि बोराजीन। बोराजीन ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से? ये स्क्रीनशॉट लो। की ज्यादा होगी ना, कौन सा? स्टेबिलिटी भी बेंजीन की ज्यादा होगी ना, मतलब बोराजीन। हाँ हाँ, यस यस। और सर वो मतलब नाइट्रोजन एडेक्ट बनाता ना, मतलब हाँ मतलब अडक्ट तो BF3 के साथ बनाता है, इसको अडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको तो बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। बैक बॉन्डिंग के कारण थोड़ा सा। मैंने कहा पढ़ा था, मतलब वो इसमें एडेक्ट ही बनाता है वो, किसमें? ये इनऑर्गेनिक, मतलब ये बोराजीन में नाइट्रोजन बोरोन। बैक बॉन्डिंग बोलो, बैक बॉन्डिंग। अडक्ट तो दो लोगों का मिलना होता है यार, प्रोडक्ट तो बनाए पहले, दो चीजें तो मिले। अडक्ट का आया है, इट इज एन एडिशन प्रोडक्ट, उसको अडक्ट बोलते हैं। पहले प्रोडक्ट तो बने, प्रोडक्ट के लिए दो चीजें तो रिएक्ट करें। हाँ, इसका किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है अडक्ट बना, वो बोल रहे होगे, तो वो रिएक्शन करने तो दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बोराजीन में थोड़ा सा पोलर बॉन्ड है बेंजीन के अलावा, जिसमें से पार्शियली डिलोकलाइज्ड है, इसीलिए कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, और लेस एरोमेटिक है बेंजीन से। क्लियर? तो मैं वो क्लास के एंड में पूछ लूंगा मैं उनसे क्या क्या बोल रहा था, मतलब। हाँ ठीक है, चलो चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यस। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ही कंटिन्यू करेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कैलकुलेशन से एक चीज पता चला है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है, कहां से कहां, फ्रॉम N to B is less than sigma electron drift from B to N due to greater electronegativity of N. Therefore, N is the electron rich center. मतलब आप बोराजीन बनाते तो जरूर ऐसे होगे कि आप N पे कौन सा चार्ज दिखाते हो? पॉजिटिव दिखाते हो, क्यों? बैक बॉन्डिंग के कारण। बट जितना इलेक्ट्रॉन गया है, जितना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, बैक बॉन्डिंग से जो पाई इलेक्ट्रॉन बना है, उससे कहीं ज्यादा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट है, मतलब एन और बोरॉन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एन और बोरॉन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है ना। तो भले ही आप प्लस दिखाते हो, प्लस तो आप दिखा रहे हो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में बैक बॉन्डिंग दिखा रहे हो ना, बट रियलिटी में यही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ही है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस प्लस, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यही है, एन ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे से याद दिला देना कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है।
इस रिएक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है,